नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार अभी जो नई साल में EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। पेंशन में वृद्धि तय, अब मिलेगा 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। EPS 95 पेंशन अपडेट 2025 कर्मचारी पेंशन जो ना EPS 95 के तहत पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ने EPS 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत पेंशन धारकों को अब 7,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। ये कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन पर 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि वृद्धि लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। नई योजना से पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये योजना 1995 में शुरू की गई थी और उनका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देना। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 योजना का अवलोकन जैसे विवरण और जानकारी बताई जा रही है। योजना का नाम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 और शुरू होने का 1995 और लाभार्थी औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी और वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 रुपये प्रति माह। अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता। लाभार्थियों की संख्या लगभग 75 लाख पेंशन धारक। नियोक्ता का योगदान 8.33% वेतन का, कर्मचारी का योगदान 12% वेतन का। EPS 95 के लिए योजना का मुख्य बात है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये माह। महंगाई भत्ता, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। लाभार्थी लगभग 75 लाख पेंशन धारक इस योजना से लाभान्वित होगा। लागू होने की तिथि जल्दी सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। EPS 95 पेंशन की जैसे गणना कैसे होती है। EPS 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के हिसाब से होती है, जैसे पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा भाग 70। पेंशन योग्य वेतन अंतिम जैसे 60 महीनों का औसत वेतन। पेंशन योग्य सेवा EPS 95 योगदान में वर्षों की संख्या। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी पेंशन योग्य वेतन जैसे 35 साल सेवा है तो उसका पेंशन होगी 15,000 इंटू 35 भाग 70, 7,500 रुपये प्रति माह। बेहतर जीवन स्तर, बढ़ी हुई पेंशन। पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक सुरक्षा, वृद्धावस्था में भी बेहतर सहारा मिलेगा और महंगाई से राहत। महंगाई भत्ते से बढ़ती कीमतों का सामना करने की मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा, समाज के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। EPS 95 पेंशन स्कीम में योगदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के वेतन का 8.33%, कर्मचारी का योगदान वेतन 12% EPF में। ये योगदान कर्मचारी के भविष्य की पेंशन के लिए जमा किया जाता है, जिसे EPS 95 पेंशन के लिए कुछ शर्तें पूरी करना होता है, जैसे न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 10 साल की सेवा, उम्र 58 वर्ष की आयु और एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन ली जा सकती है, लेकिन राशि कम होगी। विकलांगता और सेवा के अवसर में जैसे राहत लागू हो सकती है। फॉर्म भरना। EPS पेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म भरें। दस्तावेज जमा। आवश्यक दस्तावेज जमा जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जमा करें। EPFO कार्यालय नजदीकी कार्यालय से संपर्क कर जमा कर सकते हैं। आवेदन को EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। क्या पेंशन जैसे हो सकती है। कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन पर योगदान देकर पेंशन राशि बढ़ा सकता है। क्या पेंशन स्थगित किया जा सकता है। हाँ, 58 वर्ष के बाद भी पेंशन को स्थगित किया जा सकता है, जिससे पेंशन राशि में वृद्धि होगी। पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। हाँ, सदस्य मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है। क्या पेंशन राशि पर जैसे कर लगता है। नहीं, EPS 95 के तहत मिलने वाली पेंशन कर मुक्त है। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन धारक को प्रमाण पत्र जमा कराना होता है और अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। पेंशन का हस्तांतरण, नौकरी बदलने पर पेंशन खाते का हस्तांतरण किया जा सकता है। स्कीम सर्टिफिकेट, नौकरी छोड़ने पर स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है।
पेंशन राशि और वर्दी भविष्य पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना। डिजिटलीकरण पेंशन प्रक्रिया और अधिक डिजिटल बना सकता है। लचीली योजना कर्मचारियों को अधिक विकल्प देने के लिए योजना और लचीला बनाया जा सकता है। बेहतर निवेश पेंशन फंड के बेहतर निवेश से लाभ में वृद्धि की संभावना। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि और महंगाई भत्ते के संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। पाठकों से सलाह दी जा रही है कि न्यूनतम जानकारी संपर्क करें। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। अब मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।